राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं शनिवार व्रत की विधि एवं कथा। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय होता है, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दिशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्त्रोत का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। एक समय सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सबसे बड़े हैं, कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा बड़ा साबित कर रहे थे। अब आपस में कोई निश्चय ना हो सके तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे कि ये सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए अब यही हमारा न्याय करेंगे। बताओ कि हम सब नवग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इन सब का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं जो मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरे के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलके उन्हीं के पास जाओ। तुम्हारे दुख निवारण वही कर सकेंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी देवता चल भीलों में राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने की, चांदी की, कांस की, तांबा की, सीसा की, रांगा की, जस्ता, अभद्र व लोहे के 9 आसन बनवाए। आसनों को क्रम से रखा, जैसे सोने सबसे पहले और सबसे पीछे गए। इसके पश्चात राजा ने छात्रों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। सबसे पीछे शनिदेव का आसन सबसे पीछे था और वह यह पृथ्वी का शासन था, इसलिए उस शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस प्रदर्शनी को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीने चंद्रमा, 2.25 दिन मंगल, 1.5 महीने बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण पर आई तो राम लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ये राजन कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ सिधारे। जब राजा पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनके अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए और उन्होंने तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन अच्छे घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए गए। जैसे ही राजा उसके पीठ पर बैठे, वह राजा को लेकर एक बहुत घने जंगल में दौड़ा और राजा को वहाँ अकेला छोड़कर अंतर ध्यान हो। इसके बाद राजा अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा को भूख लगी और प्यास से भी दुखी होकर भटकते भटकते वह एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में अंगूठी थी, उसे निकालकर वो प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दिया और फिर प्रसन्नता के साथ शहर की ओर चल पड़े। शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खोटी पर हार लटका है और वह खोटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो उसने यह निश्चय किया कि उस वक्त कमरे में इसके अलावा और कोई नहीं था, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको
फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं होगा, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि हाथ पैर काटकर चौरंगी किए जाए। राजा की आज्ञा का परंतु तुरंत पालन किया गया और विकास के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसके अपने घर ले गया और उन्हें कोल्हू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल को हाँकता रहा। सनी की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उस गाने को सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दिशा की खबर लाने को बोली कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के रांगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मैंने इसी चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने की बात बताई। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने उस घर के तेली के साथ ही विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तू एक तेली के साथ विवाह? शादी किसी देश के राजा के साथ की जाएगी। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि तुम किसी राजा से शादी करो, एक तेली से नहीं। मैं देश देशांतर और अपने दूत भेजूंगा। रूपवान और बड़े से बड़े गुरु राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही, जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही करेंगे। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली? परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता है। मेरी बेटी उसके साथ विवाह करना चाहती है, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वृंदावनार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि में जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य के सपने में आए और पूछे कि विक्रमादित्य, बताओ, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख अनुभव किया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दें। तब शनिदेव कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, मैं उसके सब मनोरथ पूर्ण करूंगा। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आँख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती थी, जिसके वजह से मेरा यह हाल हुआ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बोला कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझे को जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसलिए कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्ण भोजन करोगे। तब विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है। राजा के कहने पर
राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। मैं राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वही खूंटी अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर राजा को भेंट दी और कहा कि मेरी एक श्री कंवर नाम की कन्या है, आप उसके साथ विवाह करें और अब उसका पानी ग्रहण आप करें। आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात राजा अपने देश को वापस लौटे। विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरे उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्रृंगवरी के साथ दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और प्रवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो वे सब बहुत खुश हो गए और राजा की आगवानी में सारी समस्त उज्जैन प्रजा प्रसन्न हो गई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिदेव देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिवार की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे शनि के साढ़े साथी कभी नहीं होती है और वह अपने जीवन में कभी दुख नहीं भोगता है। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।